स्टूडेंट्स, आज एक हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका नाम है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं, ये 9th चैप्टर है 12th का। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की जब हम बात करते हैं 12th का जब 9th चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। आप सिंपल नहीं कह सकते इस चैप्टर मतलब टॉपिक को। मतलब कि इस वाले में अगर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की हम बात करते हैं, इनऑर्गेनिक का एक चैप्टर है। और अगर हम कहें कि केमिस्ट्री में न्यू रिसर्च के बारे में, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा हो रही है आजकल, क्योंकि एक नया टॉपिक है, इसमें रिसर्च करने के लिए बहुत सी चीजें हैं। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में अगर बात करते हैं, इसमें मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड की हम सबसे पहले बात करेंगे। अगर आप बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो ये सबसे अच्छा चैप्टर ऐसा है कि इस चैप्टर को आप समझ सकते हैं। मतलब कि ये आपको ऐसा चैप्टर है ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें आपको चीजें ज्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा चीजें आपको समझनी। तो यहाँ पर आपको मजा भी आएगा, क्वेश्चंस भी बहुत इजीली होंगे और आपको फील भी होगा कि हाँ, मुझे हमें बहुत सी चीजें आ रही हैं, क्योंकि आप बहुत दिनों से ऑर्गेनिक करते आ रहे हैं। तो अब इनऑर्गेनिक का एक छोटा सा चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। मॉलिक्यूलर और एडिशन केमिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, सॉरी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हम बात कर रहे हैं। इसमें पहला टॉपिक है मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड। ये होते क्या है? When two stable compounds mixed to each other, then they are evaporate. When two stable compounds mixed to each other and they are evaporate, then a new compound is formed. It is called as addition of molecular compound। जब आप दो स्टेबल कंपाउंड्स को मिक्स करती तो एक नया उनको इवेपोरेट करने के बाद एक नया कंपाउंड बनता है। इनका जो हम दो कंपाउंड मिक्स कर रहे हैं, ऐसा नहीं कितनी अमाउंट ले ली, फिक्स्ड रेशियो लेते हैं, उसके हिसाब से कंपाउंड बनता है। ऐसा नहीं है कि कंपाउंड को किसी भी रेशियो मिक्स कर देंगे। एक फिक्स्ड रेशियो लेते हैं जिसमें हम उन्हें मिक्स करते हैं, फिर उन्हें इवेपोरेट करते हैं कुछ टाइम के लिए, तो एक नया कंपाउंड बनता है। उसे क्या कहते हैं हम? मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड। मॉलिक्यूलर और जो एडिशन कंपाउंड्स है वो टू टाइप्स के होते हैं। एक का नाम है डबल सॉल्ट और एक का नाम है कोऑर्डिनेशन और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जब बात कर रहे हैं कि हम इसके कुछ क्वेश्चन, मतलब कि कैसे मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड्स होते हैं, तो मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड से कुछ एग्जांपल्स अगर हम लेंगे तो उससे कुछ चीजें क्लियर होंगी। जैसे कि आपने एक एग्जांपल लिया, थोड़ा छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि K2SO4, इसमें ऐड कर दिया आपने Al2SO4 की थ्राइस और साथ में ऐड किया 24H2। इन सबको मिक्स करने के बाद एक कंपाउंड बनाया K2SO4 डॉट Al2SO4 की थ्राइस और साथ में क्या है 24H2। तो ये एक कंपाउंड बना है, आप इसे अच्छी तरह से जानते भी, आपने घर में भी देख रखा होगा। इसका नाम होता है पोटास एल्यूम यानी फिटिक्री।
ऐसे एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं, FeSO4 NH4 की ट्वाइस SO4 6H2O, ये क्या बनाएगा, FeSO4 NH4 की ट्वाइस SO4 .6H2, इसका नाम होता मोर सॉल्ट। तो ये भी एक कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड, ये दोनों होते हैं डबल सॉल्ट। अब आप कहेंगे सर डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या अंतर है, तो वो मैं भी डिस्कस करूंगा। पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब जैसे आपने कंपाउंड लिया CuSO4 4NH3, इसने बना दी CuNH3 4SO4, ये है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब बात आती है कि जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डबल सॉल्ट में क्या डिफरेंस होता है, तो वही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि डबल सॉल्ट ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और ये डबल सॉल्ट है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये दोनों ही मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड्स के ही टाइप हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या क्या रहेगा। जैसे आपने क्या किया, यहां पे लिख दिया आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और दूसरा क्या लिया आपने, डबल सॉल्ट। दोनों को ध्यान से देखा और इसमें देखना डिफरेंस क्या होगा, समझना इस चीज। होता क्या है कि जैसे पोटास एलम आपने लिया है, पोटास एलम को इसमें आपने क्या ले रखा, वाटर ले रखा। तो जब K2SO4.Al2SO4 की थ्राइस आपने लिया, इसे इसके अंदर डाला है, तो हमें कुछ चीजें एक समझ में आई। जब हमने इसके अंदर से मिक्स किया तो हमने देखा वाटर के अंदर मिक्स करने के बाद K पॉजिटिव अलग हो गया, SO4 नेगेटिव अलग हो गया, Al3 पॉजिटिव अलग हो गया। यानी कि जो पहले एक आयनिक कंपाउंड की फॉर्म में हमें मिल रहे थे, डबल सॉल्ट क्यों कह रहे थे हम इसे, डबल सॉल्ट हम इसलिए कह रहे थे क्योंकि इसमें दो सॉल्ट आपस में मिक्स हुआ और एक नया कंपाउंड बना, उसे क्या कह रहे हैं, डबल सॉल्ट कह रहे हैं। अब बात आती है कि इनकी डिफरेंस क्या होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। तो एक चीज आप देखेंगे कि अगर फिटकरी को आपने पानी के अंदर मिक्स कर दिया तो वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देगी, वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देगी। इसका मतलब क्या कि आपको फिर पानी के अंदर मिक्स होने के बाद K पॉजिटिव अलग हो जाएगा, SO4 नेगेटिव अलग हो जाएगा, Al3 पॉजिटिव अलग हो जाएगा। यानी कि ये सभी अपने आयंस में ब्रेक डाउन हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने क्या ले रखा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ले रखा है, यानी कि जैसे आपने लिया CuNH3 की 4SO4, तो आपको अगर इसमें इसे आप वाटर में मिक्स करते हैं तो एक चीज आप देखेंगे इसमें कि CuNH3 की 4 ये तो अलग रहेगा, बस एक बाहर वाला पार्ट इसका क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। यानी कि इस कंपाउंड ने अपनी आइडेंटिटी, जो उसकी पहचान थी, जो उसकी आइडेंटिटी थी, वो उसने लूज नहीं की। लेकिन इस वाले केस में क्या हो रहा है, डबल सॉल्ट के केस में वही
अपने आयंस में क्या हो रहा था, जो आयनिक कंपाउंड था वो ब्रेक डाउन हो रहा था। इस वाले केस में वो ब्रेक डाउन नहीं हो रहा था, यानी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है बस उसमें सल्फेट आयन तो अलग हो गया, बाकी आयंस उसमें से अलग नहीं। तो अगर पहला डिफरेंस अगर हम बात करें, दे ओनली एग्जिस्ट इनटू द सॉलिड स्टेट, दे स्टेबल ओनली इन द सॉलिड स्टेट, दे स्टेबल इन द सॉलिड एज वेल एज इनटू द एक्वस और लिक्विड स्टेट। सेकंड क्या है, दे लूज देयर आइडेंटिटी इन द एक्वस सॉल्यूशन, दे do not lose their, it does not lose their identity into the aqueous solution। थर्ड पॉइंट क्या आएगा, अगर हम डबल सॉल्ट की बात करते हैं तो डबल सॉल्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ आयनिक बॉन्ड होते हैं। कौन से बॉन्ड होते हैं डबल सॉल्ट के अंदर, सिर्फ और सिर्फ आयनिक बॉन्ड होते हैं, जबकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर 3 तरह के बॉन्ड मिल सकते हैं। जो ये बाहर था सल्फेट आयन, ये बना रहा था आयनिक बॉन्ड, जो कॉपर अमोनिया के साथ बना रहा था ये था कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी मिल सकता है, आयनिक बॉन्ड भी आपको मिल सकता है। तो इसमें 2 तरह की क्या हो सकती है, बॉन्डिंग हो सकती है, आयनिक बॉन्ड भी और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी हो सकता है। तो ये पॉइंट आप समझ में आ गया होगा। तो ये तीनों डिफरेंस आपके माइंड में बैठ गए होंगे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। सबसे पहला डिफरेंस क्या है, it exists into the solid as well as in liquid state। It exists only solid state। It lose their identity, it lose its identity it does not lose its identity in aqueous solution। It lose its identity in aqueous solution। It contains ionic as well as coordinate bond। It contains only ionic bond। It can't give test of its constituents ions। It can give test of constituents ions into aqueous solution।
तो ये पॉइंट मैंने आपको लिखवाए हैं, इन्हें नोट डाउन कीजिए, फिर हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब बात आती है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। अगर हम एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। ये मैंने एक जनरल एग्जांपल ले लिया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसके अंदर क्या क्या चीजें वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। जो ये बाहर लिखा हुआ है इसे कहते हैं हम काउंटर आयन। इसको कहते हैं हम सेंट्रल मेटल एटम और आयन। इसे कहते हैं हम लिगेंड। इस सबको मिलाकर के क्या कहते हैं, लिगेंड। और सेंट्रल मेटल आयन को मिलाकर के एक नाम दिया जाता है, उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इसे कहा जाता है कोऑर्डिनेशन स्पेयर। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखनी है, कौन सी चीज क्या क्या है इसमें। इन सभी की मैं डेफिनेशन आपको बताने वाला हूं कि इन सब की डेफिनेशन क्या होती है, और सभी की डेफिनेशन इंपोर्टेंट है तो सब पे आपको ध्यान भी देना है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं किससे, कि लिगेंड क्या होता है। लिगेंड की अगर हम बात करते हैं, इट इज ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल और नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन which forms coordinate bond with central metal atom or ion in a coordination compound। लिगेंड एक जर्नली, ये पॉजिटिवली तो मैंने लिख दिया है, लेकिन पॉजिटिवली बहुत कम चांस होते हैं कि लिगेंड पॉजिटिवली चार्ज हो। बाकी एक चीज आपको याद रखनी है, जो लिगेंड है वो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, या नेगेटिवली चार्ज आयंस हो सकता है या पॉजिटिवली चार्ज आयंस हो सकता है। पॉजिटिवली चार्ज के तो नेग्लिजिबल चांस है, ज्यादातर नेगेटिवली चार्ज होगा, न्यूट्रल होगा। ये क्या करेगा, जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे Cu2 पॉजिटिव, एक है अमोनिया। अमोनिया एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। कैसे है इलेक्ट्रॉन रिच? ये इसलिए इलेक्ट्रॉन रिच है
क्योंकि इसके पास क्या है, लोन पेयर। जनरली जो लीगेंड होता है, लीगेंड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है, या आप इसे क्या कह सकते हैं, लुईस बेस। जितने भी लीगेंड होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, लुईस बेस। ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। जब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये हमेशा क्या होते हैं, लुईस एसिड। अगर आपसे कोई पूछे कि सेंट्रल मेटल आयन की क्या खासियत होनी चाहिए, हम किसे सेंट्रल मेटल आयन कह सकते हैं, सबसे पहली बात तो मेटल होना चाहिए। सेंट्रल मेटल आयन जनरली वो होते हैं जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, यानी जिनके अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सके। अगर सेंट्रल मेटल आयन जो है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स, मतलब उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर पाएगा और वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बना पाएगा। अगर आपसे कहा जाए कि भाई लीगेंड की खासियत क्या होती है, तो लीगेंड कोई भी ऐसी स्पीसीज हो सकती है जो कि क्या हो, इलेक्ट्रॉन रिच हो, और उसे हम लुईस बेस कहते हैं, क्योंकि लुईस बेस की टेंडेंसी क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, डोनेट वही कर पाएगा जो क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है। आप कह लगे सर इसके कौन से एग्जांपल हो सकते हैं, तो अगर आप एग्जांपल ले रहे हैं इसके, तो वाटर भी एक इसका एग्जांपल है। तो वाटर में ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर। अमोनिया भी इसका एग्जांपल है, Cl नेगेटिव भी इसका एग्जांपल है, Br नेगेटिव भी इसका एग्जांपल, I नेगेटिव भी इसका एग्जांपल, N3 नेगेटिव भी इसका एग्जांपल, O2 नेगेटिव भी एग्जांपल है, OH नेगेटिव भी इसका एग्जांपल है, O2 नेगेटिव भी इसका एग्जांपल है, N3 नेगेटिव भी इसका एग्जांपल हो सकता है। इसके इतने एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे आप पढ़ेंगे, और ऐसा नहीं है कि पढ़ नहीं है, वो आपको याद भी होने चाहिए। आप टेंशन क्यों, क्योंकि इसमें हमें पढ़ना होता है नॉमेनक्लेचर, और जब तक आपको पता नहीं लगेगा कि कौन सा कंपाउंड है या कैसा लीगेंड है, तब तक आप इसका नॉमेनक्लेचर नहीं कर पाएंगे। तो आपको मैं लिखवाऊंगा, वो टेबल ही बनवाऊंगा जिसमें आपको मैं बताऊंगा किसका नाम का यूज करना है आपको। तो आपको पता चल गया होगा कि लीगेंड कैसा होता है। आप इनसे पॉजिटिवली चार्ज का कोई एग्जांपल बता दो, तो NH4 पॉजिटिव। तो वैसे तो जनरली अगर हम बात करें, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं तो उन्हें हम लीगेंड की तरह यूज कम करते हैं, बहुत कम। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, लीगेंड आपको समझ में आ गया होगा लीगेंड क्या होता है। जब लीगेंड की बात चली रही है, तो लीगेंड की एक टर्म होती है, उसे कहते हैं हम डेंटिसिटी। डेंटिसिटी का मतलब क्या होता है, द नंबर ऑफ डोनर एटम्स प्रेजेंट इन ए लीगेंड which form coordinate bond with central metal atom or ion. It is called as denticity. इसका मतलब क्या होता है, डेंटिसिटी का मतलब क्या होता है, जैसे कि वाटर में एक ही डोनर एटम होता है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के पास तो इलेक्ट्रॉन है जो दे देगा, तो इसकी डेंटिसिटी कितनी होगी, इसकी अगर मैं डेंटिसिटी आपको बताऊं तो इसकी डेंटिसिटी होगी 1। अगर आपको अमोनिया दे दिया जाए, अमोनिया के पास डोनर एटम कितने हैं, अमोनिया के अंदर डोनर एटम है 1, तो इसकी डेंसिटी कितनी होगी 1। लेकिन अगर मैं इसकी जगह पर एक कंपाउंड ले लेता हूं CH2NH2, CH2NH2, तो इसके पास डोनर एटम कितने हैं 2, तो इसकी डेंसिटी कितनी होगी 2। तो कुछ चीज आप समझ में आ रही होंगी, डेंसिटी का मतलब क्या होता है, द नंबर ऑफ डोनर एटम्स और साइट प्रेजेंट इन ए लिगेंड व्हिच फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द सेंट्रल मेटल एटम और इट इज कॉल्ड डेंसिटी। तो ये एक एटम इसके पास भी, इसके पास 2 है,
और एग्जांपल्स आप ले सकते हैं इसमें। इसका नाम है EDT, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। इसकी डेंसिटी कितनी होती है? जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं वो भी तो इलेक्ट्रॉन रिच हैं, वो भी किसी तरह काम करेंगे, डोनर एटम की तरह काम करेंगे। तो इसकी जो डेंसिटी है वो कितनी होगी? 6। तो मैंने आपको बता दिया डेंसिटी का मतलब क्या होता है। अब है टाइप्स ऑफ लिगेंड on the basis of डेंटिसिटी। बहुत सारे टाइप होते हैं लिगेंड के डेंटिसिटी के बेसिस पर, वो आपको बताने वाला हूं। पहला होता है मोनोडेंटिक और यूनिडेंटेड। मोनो का मतलब क्या होता है? एक। तो यूनि का मतलब भी क्या होता है? एक। और डेंटेड कहां से आया? वो डेंटिसिटी से। जिस लिगेंड के अंदर सिर्फ एक डोनर एटम होता है उसे क्या कहेंगे? those ligand if a ligand has one donor atom by which it forms coordinate bond तो उसे क्या कहेंगे? मोनोडेंटेड लिगेंड। कोई भी ऐसा लिगेंड जिसके पास एक डोनर एटम होता है और उससे जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है तो उसे क्या कहते हैं? मोनोडेंटेड लिगेंड। एग्जांपल मैं आपको बता ही चुका हूं ऑलरेडी, कौन कौन से हो सकते हैं? वाटर, अमोनिया, एक्सेट्रा। अब आते हैं हम नेक्स्ट वन पे। बाइडेंटेड और डाइडेंटेड दोनों मतलब क्या होता है? आप समझ गए होंगे। टू। तो इफ ए लिगेंड हैज टू डोनर एटम्स which forms by which it forms कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसकी हेल्प से क्या बनाता है? वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, उसे क्या कहते हैं? बाइडेंटेड लिगेंड कहते हैं। जैसे कि CH2NH2 CH2NH2 ये दोनों आपको बताई दिया था। CO नेगेटिव CO नेगेटिव, इसमें दो है, इसमें दो है। सर्कल कर दिया मैंने जो जो है इसके डोनर एटम। और कौन से लिख सकते हैं? NH2 CH2 CO नेगेटिव, इसका एक ये हो जाएगा, एक नाइट्रोजन हो जाएगा। तो पता चल गया ये कैसे लिगेंड? बाइडेंटेड और डाइडेंटेड लिगेंड। एक हेक्साडेंटेड लिगेंड का मैं एग्जांपल आपको बता चुका हूं, बस मैं वैसे लिख देता हूं हेक्साडेंटेड, क्योंकि डेफिनेशन इनकी आती नहीं है।
भाई अब आप पता लगा लीजिए ट्राइडेंटेड लिगेंड कौन सा होगा जिसमें 3 डोनर एटम होंगे। पेंटाडेनेट कौन सा होगा जिसमें 5 डोनर एटम होंगे। हेक्साडेंटेड लिगेंड कौन सा होगा जिसमें 6 डोनर एटम होंगे, जिसका एग्जांपल मैं बता चुका हूं। और ये क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए इस पर आपको ध्यान देना है कि पूछा जा सकता है कि इसकी डेंसिटी कितनी होगी। तो ये हेक्साडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल कौन सा, EDT। ठीक है, इसका यूज किसमें किया जाता है, टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर। क्वेश्चन आते हैं इसका क्या क्या यूज है। दूसरा यूज होता है इसका टू रिमूव लेड पॉइजनिंग। तो लेड से, जैसे कोई लेड गलती से किसी ने लेड खा लिया तो उसकी पॉइजन को रिमूव करने के लिए EDT का यूज करते हैं, और हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए भी EDT का यूज कर सकते हैं। तो उसके यूजेज भी पूछ जाते हैं तो मैंने साथ ही साथ वो भी लिख दिए। फिर पूछा जा सकता है पॉलीडेंटेड। क्या पूछ जाएगा, पॉलीडेंटेड लिगेंड। If a ligand has a number of डोनर एटम्स, अगर एक लिगेंड के पास ए नंबर ऑफ डोनर एटम्स होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, पॉलीडेंटेड लिगेंड कहते हैं। तो EDT भी उसका एग्जांपल हो सकता है। जो भी लिगेंड है जिसके पास एक से ज्यादा डोनर एटम है वो सभी क्या होते हैं, पॉलीडेंटेड लिगेंड ही होते हैं। EN की फुल फॉर्म होती है इथेन 1,2 डायमाइन। ये समझ में आ जाएंगे आपको। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता चला जाएगा आपको पता चल जाएगा कि EDT क्या है, EN क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म में जो मैंने लिख रखी है। अब एक और क्वेश्चन इससे आता है, होता क्या है जैसे कोई मेटल दे रखा, ठीक है, आपने लिया इथेन 1,2 डायमाइन, ये एक लिगेंड लिया आपने, इसके पास क्या है लॉन पेयर, इसके पास में क्या है लॉन पेयर, इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं हम, EN। इसने भी अपने इलेक्ट्रॉन से दे दी। कम से कम आपको पता ही होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड तब बनता है जब एक अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि NH2 ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दे दी, मेटल को दे दी, लेकिन शेयर दोनों करेंगे, यानी कि नाइट्रोजन NH2 ग्रुप भी शेयर करेगा और मेटल भी शेयर करेगा इन इलेक्ट्रॉन्स को, लेकिन डोनेट किसने किए हैं, NH2 ने। किसमें, मेटल की वैकेंट ऑर्बिटल्स में। तो आप देखेंगे कि जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो इस तरह की एक 5 मेंबर्ड रिंग बनी। कितने मेंबर्ड रिंग बनी है, 5 मेंबर्ड रिंग बनी है। तो बहुतों माइंड में एक चीज आ रही होगी, इसलिए मेंबर तो उसमें ज्यादा है, लेकिन एक चीज आप समझो, एक तो मेटल है इस रिंग के अंदर, H2 रिंग के अंदर नहीं, ये बाहर है। कौन है रिंग के अंदर, नाइट्रोजन। यहाँ पे भी कौन है, नाइट्रोजन। एक कौन है, कार्बन। यहाँ पे क्या, कार्बन। तो इसके अंदर जो हाइड्रोजन है वो तो रिंग के बाहर है ना, क्योंकि वो तो नाइट्रो रिंग के अंदर थोड़ी, रिंग से कहा है बाहर। तो ये कितने मेंबर रिंग बन गई, 5 मेंबर रिंग बन गई है। तो जब एक रिंग फॉर्म होती है, जब एक बाइडेंटेड और ट्राइडेंटेड लिगेंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है सेंट्रल मेटल एटम को टू द फॉर्मेशन ऑफ 5 और 6 मेंबर्ड रिंग, इट इज कॉल्ड चीलेट रिंग। इसे क्या कहते हैं हम, चीलेट रिंग कहते हैं। इसका नाम क्या रहेगा, चीलेट रिंग रहेगा। और इस फिनोमेना का नाम क्या होता है, चीलेशन। क्या कहेंगे आप इसे, चीलेशन कहेंगे। और इस रिंग का नाम क्या रहेगा, चीलेट रिंग। तो डेफिनेशन क्या हो सकती है इसकी,
if a bidentate or tridentate ligand, if a bidentate or tridentate ligand forms a 6 or 5-membered ring, with central metal atom or ion, it is called as chelate ring, and this phenomena is called as chelation. इस फिनोमेना को क्या कहेंगे हम? चीलेशन कहेंगे। If a bidentate or tridentate ligand forms a 6 or 5-membered ring with a central metal atom or ion, it is called as chelate ring, and this phenomena is called as chelation. एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया किस तरह से इसका एग्जाम्पल आएगा, वो एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। तो ये हो गया चीलेशन, और चीलेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस बार भी क्वेश्चन आया था इससे। उसके बाद क्या आएगा? एम्बिडेंटेड लिगेंड। अभी एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूनिडेंटेड लिगेंड हैज मोर देन one coordinating site. For the formation of coordinate bond, अगर किसी यूनिडेंटेड लिगेंड के पास एक से ज्यादा कोऑर्डिनेटिंग साइट होती है, अब आप कहेंगे सर यूनिडेंटेड लिगेंड के पास एक से ज्यादा कोऑर्डिनेटिंग साइट कैसे हो सकती है? तो वो है अब इसका पॉइंट। एक्चुअल होता क्या है, जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बताने वाला हूं। एक आपको दे रखा है NO, ठीक है, और एक दे रखा ONO। इसमें जो इलेक्ट्रॉन देगा वो कौन देगा? नाइट्रोजन मेटल को। और इसमें इलेक्ट्रॉन कौन देगा? नाइट्रोजन को, सॉरी मेटल को कौन देगा? ऑक्सीजन। इसमें इलेक्ट्रॉन कौन देगा? मेटल को, नाइट्रोजन। इसमें इलेक्ट्रॉन कौन देगा? ऑक्सीजन। दोनों कंपाउंड एक ही है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम। लेकिन यहां पर कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है? नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर होते हैं। और यहां पर इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट कर रहा है? ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के पास भी क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक ये लिगेंड कैसा? यूनिडेंटेड। यूनिडेंटेड क्यों कह रहा हूं? इसे बाइडेंटेड क्यों नहीं कह रहा? तो क्या बहुत से कह सकते हैं सर ये बाइडेंटेड भी तो हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर दोनों डोनर एटम, ऑक्सीजन भी और नाइट्रोजन भी। लेकिन एक चीज समझो कि अगर ये आपने एक बार अटैच किया, मतलब कि जब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो ऐसा नहीं है कि जो ये मेटल आपको दे रखा है वो नाइट्रोजन से भी अटैच हो जाएगा
और ऑक्सीजन से भी अटैच हो जाए। ऐसा नहीं होगा कि ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से भी अटैच हो जाए, मतलब मेटल नाइट्रोजन से भी अटैच हो जाएगा और ऑक्सीजन से भी अटैच हो जाएगा। ये अटैच किससे होगा सिर्फ, या तो एक बार में नाइट्रोजन से अटैच हो गए, ऑक्सीजन से अटैच होगा। यानी इसका मतलब ये है कि एक बार में जब ये मॉलिक्यूल अटैच होगा, ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से ही मेटल के साथ अटैच हो जाए, नहीं, या तो ये नाइट्रोजन से अटैच होगा एक बार में या ऑक्सीजन से अटैच होगा। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, एम्बिडेंटेड लिगेंड कहते हैं कि एक ऐसा यूनिडेंटेड लिगेंड जिसके अंदर जो डोनर एटम है वो कितने हैं, है तो दो, लेकिन एक बार में वो एक से अटैच होगा। मतलब कि अगर वो बॉन्ड बनाएगा तो एक ही साइड से बॉन्ड बनाएगा, दोनों साइड से बॉन्ड नहीं बना सकता। यानी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों से वो बॉन्ड नहीं बना सकता, या तो सिर्फ नाइट्रोजन से बनाएगा या किससे बनाएगा, ऑक्सीजन से ही बनाएगा। तो इसे क्या कहेंगे हम, एम्बिडेंटेड लिगेंड कहेंगे। और भी एग्जांपल लिख सकते हो आप इसके, CnNC, ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं और नाइट्रोजन से। और क्या लिख सकते हो आप, SO4 नेगेटिव, या आप इसे भी लिख लो SCnNCS। तो ये एग्जांपल हो जाएंगे इसके एम्बिडेंटेड लिगेंड। भाई CnNC की तरह भी एक्ट कर सकता है, Cn की तरह। SCn में सल्फर से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा सकते हैं, नाइट्रोजन से भी। साइनाइड में कार्बन में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन, लेकिन एक बार में सिर्फ एक ही डोनेट करेगा, यानी कि दोनों की दोनों ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करने लगे। तो आपको पता चल गया होगा एम्बिडेंटेड लिगेंड मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको इसमें मोनोडेंटेड लिगेंड बताया, बाइडेंटेड बताया, हेटेरोडेंटेड का एग्जांपल दिया, पॉलीडेंटेड बताया है, चीलेट रिंग बताई है, चीलेशन बताया है, लिगेंड बताया है, डबल सॉल्ट के बारे में बताया मैंने आपको। इसमें बताया मैंने आपको किसके बारे में, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के बारे में बताया है। मैंने इसे मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड के बारे में बताया। फिर मैंने आपको ये बताया था कुछ स्पीसीज होती है, जैसे काउंटर आयन क्या होता है वो अभी बताने रह रहे हैं। जैसे काउंटर आयन रह गया, कोऑर्डिनेशन स्पेयर रह गया, या आपको मैंने नहीं बताया कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, होमोलैप्टिक क्या होता है और हेटेरोलैप्टिक क्या होता है, या कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन क्या होता है। तो ये जो सभी चीजें हैं वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को वॉच करें अच्छी तरह से, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है इसमें, और इन्हें नोट डाउन कर ले, अपनी नोटबुक जरूर बनाते रहे साथ।